नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आर्मेनिया और अजरबैजान की बातचीत के बाद युद्ध रोकने की घोषणा को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर से गोला बारूद की खबरें सामने आने लगी। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आर्मेनिया खुलेआम संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अजरबैजान के 2 इलाकों पर आर्मेनिया ने हमला किया है, वहीं आर्मेनिया ने भी अजरबैजान पर यही आरोप लगाया है। दरअसल मॉस्को में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की घोषणा हो गई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई और दोनों देश युद्ध रोकने के लिए राजी हो गए। बातचीत शुरू होने से पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अली ने एक संदेश जारी करते हुए कहा कि वो आर्मेनिया को जंग रोकने का एक आखिरी मौका दे रहे हैं और वो मौका यह है कि आर्मेनिया अपनी सेना को काराबाग से पीछे हटा ले। वहीं तुर्की ने भी 2 टूक लहजे में आर्मेनिया को कहा है कि अगर शांति चाहते हो तो काराबाग छोड़कर चले जाओ। क्या है पूरा मामला और ये सब कैसे हुआ, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें और शेयर करें और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। रूस की कोशिश के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का ऐलान कराया। दोनों देश एक दूसरे के सैनिकों के शव और युद्ध बंदियों को वापस लौटाएंगे। मॉस्को में सुबह 3 बजे लगातार 10 घंटे की बैठक के बाद ये बयान जारी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष के निपटारे पर बातचीत करने के लिए सहमत हुए हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अली ने एक बार फिर दोहराया कि इस लड़ाई का अंत तभी हो सकता है जब आर्मेनियाई सेना काराबाग को छोड़कर चली जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक काराबाग अजरबैजान के क्षेत्र का हिस्सा नहीं हो जाता तब तक के लिए वो किसी भी बात के लिए राजी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम सच के रास्ते पर हैं, हम जीत रहे हैं और हम अपनी जमीन फिर से वापस लेंगे और अपनी क्षेत्रीय अखंडता फिर से कायम करेंगे। लेकिन हमारी जमीन पर कब्जा करने वालों को हम आखिरी मौका देना चाहते हैं कि वो हमारी जमीन से बाहर चले जाएं। वहीं अजरबैजान की हिमायत करते हुए तुर्की ने कहा कि शांति बहाल तभी हो सकती है कि जब आर्मेनियाई सेना विवादित क्षेत्र को छोड़कर चली जाए। आपको बता दें, 27 सितंबर से छिड़ी इस लड़ाई में अब तक 400 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अजरबैजान के अधिकारियों ने कहा है कि पिछले महीने से अब तक उसके 30 नागरिक मारे जा चुके हैं और 143 घायल हुए हैं। आर्मेनियाई अधिकारियों ने कहा कि उनके 30 सैनिक नए संघर्ष में मारे जा चुके हैं, जिसमें 19 नागरिक हैं और कई घायल हो चुके हैं। आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बुलावे पर आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता हुई। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संबंध 1991 से ही तनावपूर्ण रहे हैं, जब आर्मेनियाई सेना ने अजरबैजान के क्षेत्र काराबाग पर कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों व कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने आर्मेनियाई सेना से पीछे हटने की मांग की थी, लेकिन आर्मेनिया पीछे नहीं हटा। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए 1992 में मिक्स नाम के समूह का गठन किया गया, लेकिन फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।